Jatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsir, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Today's topic is bus width. As we discussed in last class, there are 5 elements of a bus design. First one is bus type, second is method of arbitration, third is bus timing. Now fourth one is bus width. Bus width is responsible for traveling of data, like how long data is used to travel along that bus. Means आप कितने bit का data travel करना चाहते हैं. If you want to travel 2 bit data, you need 2 bit bus. If you want to travel 16 bit data, then you need 16 bit width, and similarly for 64 bit of data you need the width of 64 bit. Okay, the bus width is depend on 2 factors. Bus width is depend on 2 factors, and these factors are addresses and data, and these factors are addresses and data. जितना ज्यादा डेटा या जितना ज्यादा एड्रेस होगा, ओके, जितना ज्यादा एड्रेस है, जितना ज्यादा डेटा होगा, उतना ही आपको बस का विड्थ रखना पड़ेगा. ओके, जितनी वाइडर आप डेटा बस रखेंगे उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर होगा. ओके, वाइडर द डेटा बस ग्रेटर द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड मींस इट्स सिमिलरली जितना बड़ा पाइप होगा उसमें उतना ही ज्यादा वाटर फ्लो करेगा. ओके, सो अगर आपके पास 2 बिट की बस है और एक आपके पास 16 बिट की बस है, तो 16 बिट की बस में 16 बिट्स एक साथ ट्रेवल करेंगी, वेयर एज 2 बिट्स में 2 बिट जो बस है उसमें सिर्फ 2 बिट्स ही ट्रेवल करेंगी. ओके, विड्थ ऑफ डेटा बस हैज एन इंपैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस. नाउ अगर आपके पास आप एक ऐसी बस बना रहे हो जो सिर्फ 2 बिट की रखना चाहते हो, ओके, या 4 बिट की बस रखना चाहते हो आप, तो उसमें मैक्सिमम कितना डेटा ट्रेवल करेगा एक बारी में? 4 बिट ओनली. वहीं पर आपने एक दूसरा सिस्टम है जिसकी बस 64 बिट की है, तो एक साथ कितना डेटा ट्रेवल कर सकता है? 64 बिट. इट मींस जो बस विड्थ है वो डायरेक्टली एक जो है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए. ओके, नाउ जैसे हमने डिस्कस किया, वाइडर द डेटा बस, जितनी बड़ी डेटा बस होगी उतनी ही ज्यादा बिट ट्रांसफर होगी. सिमिलरली वाइडर द एड्रेस बस ग्रेटर द रेंज ऑफ लोकेशन दैट कैन बी रेफर्ड. नाउ जितनी ज्यादा एड्रेस बस रखोगे, जितने बड़ा एड्रेस के बेसिकली क्या एड्रेस क्या होगा? एक इंडेक्स होगा. ओके, आपने इंडेक्स बनाने के लिए 2 पेज 3 पेज 4 पेज 10 पेज अपने कॉपी में से रिजर्व किए. इट मींस जो 10 पेजेस आपके अपने कॉपी में रिजर्व किए हैं वो 10 पेजेस क्या शो करेंगे कि आप उतने ही ज्यादा पेजेस का इंडेक्स आगे बना सकते हो. ओके, अगर आपने सिर्फ 4 लाइन का इंडेक्स बनाना है, इट मींस 4 लाइन में मैक्सिमम कितनी लोकेशंस दे सकते हो आप? बहुत कम लोकेशंस दे पाओगे 4 लाइन में. लाइक आप हो सकता है 10 पेज की लोकेशन दे सको, और वहीं अगर आप 4 पेज रिजर्व करो इंडेक्स के लिए, तो आप उसमें कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 4 5 रजिस्टर्स को, अपने नोटबुक्स को इंडेक्स कर लोगे. ओके, सो जितना बड़ा इंडेक्स होगा, यानी कि जितनी बड़ी एड्रेस बस होगी, उतनी ही ज्यादा लोकेशंस आप एड्रेस कर पाओगे. ओके, क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड इज डेटा ट्रांसफर टाइप. डेटा ट्रांसफर टाइप का मतलब क्या है? ऑल बसेस सपोर्ट बोथ राइट एंड रीड ट्रांसफर. मींस कोई भी बस है, चाहे वो एड्रेस बस है चाहे वो डेटा बस है, वो क्या करेगी? राइट फंक्शन एंड रीड फंक्शन, ये दोनों काम करेगी. राइट फंक्शन एंड रीड फंक्शन. राइट फंक्शन मींस मास्टर टू स्लेव. मास्टर टू स्लेव, राइट की कमांड कौन देगा? राइट इज अ कमांड. ओके, कमांड हमेशा मास्टर देगा स्लेव को. एंड रीड इज अ रिक्वेस्ट. रीड इज अ रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट कौन करेगा? स्लेव करेगा. किससे? मास्टर से. मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पहले बताई है. व्हाट इज मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन? एक डिवाइस होती है जो रूल करती है, दैट इज मास्टर.
एक डिवाइस जो रूल को ओबे करती है दैट इज स्लेव। ओके, नाउ अगर मास्टर कोई कमांड दे रहा है स्लेव को, दैट कमांड इज नोन एज राइट। अगर स्लेव मास्टर से कुछ डिमांड कर रहा है दैट इज रिक्वेस्ट मींस रीड। इन द केस ऑफ मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस, कल मैंने मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बताया था आपको, डेटा बसेस और एड्रेस बसेस की मल्टीप्लेक्सिंग होती है और डेडिकेटेड होती है। ओके, डेडिकेटेड मींस दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल काम है। जो एड्रेस बस है वो एड्रेस का काम कराएगी, जो डेटा बस है वो डेटा का काम करेगी। दोनों के बीच में कोई स्विचिंग, किसी तरह की कोई रिलेशन, कोई कंटेंट कुछ नहीं है। मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, एक बस, एक सिंगल यूनिट है बस की आपके पास, वही एड्रेस बस का काम करेगी, वही डेटा बस का काम करेगी। ओके, पहले एड्रेस आएगा या पहले डेटा आएगा? क्वेश्चन इज पहले एड्रेस आएगा या पहले डेटा आएगा? नाउ द आंसर इज पहले एड्रेस आएगा। व्हाई? बिकॉज जब तक आपके पास एड्रेस नहीं होगा तब तक आप डेटा कहां से रीड करोगे? सो एड्रेस होना जरूरी है, एड्रेस मिलना जरूरी है पहले। इट मींस अगर आप कोई मल्टीप्लेक्स्ड बस यूज करते हो, मल्टीप्लेक्स्ड जो है आपका बस आर्किटेक्चर है, तो उसका क्या मतलब है कि पहले उस बस में से एड्रेस ट्रेवल होगा, उसके बाद एक गैप आएगा एंड देन उसके बाद डेटा ट्रेवल होगा। नाउ रीड हियर, in the case of multiplexed address or data bus is first used for specify the address, पहले एड्रेस के लिए and then for transferring the data. Clear? Next is for read operation. read operation के लिए क्या होगा? For read operation there is a wait while data is being fetched from the slave to be put on the bus. मैंने अभी आपको बताया था रीड क्या होता है, रीड इज अ रिक्वेस्ट। ओके, स्लेव रिक्वेस्ट करेगा मास्टर से कि उसे रीड करना है, कोई डेटा एक्सेस करना है, तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, कुछ देर वेट करेगा, उसकी जो वेट साइकिल है वो क्या होगा, उतनी देर में डेटा ट्रांसफर होगा। दैट इज अ रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन कैसे काम करेगा, पहले रिक्वेस्ट जनरेट होगी, उसके बाद वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, और रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद जब डेटा की अवेलेबिलिटी होगी तो उसके बीच में एक गैप होगा। दैट गैप इज व्हाट, द वेट टाइम, वेट सिग्नल, एक क्लॉक पल्स है जो एम्प्टी जाएगी, वेकेंट जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज अगर आप रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, दोनों के केस में क्या होगा, रीड या राइट दोनों ही केसेस में क्या होगा, देयर में ऑल्सो बी अ डिले। रीड राइट दोनों केसेस में ही डिले हो सकता है। if it is necessary to go through arbitration। arbitration मैंने कल बताया था दो तरह की arbitration होती है, कौन कौन सी, centralized and distributed। centralized and distributed, centralized means सारा कंट्रोल एक कॉमन यूनिट के पास रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड मींस कंट्रोल किसी सिंगल डिवाइस, सिंगल यूनिट के पास नहीं रहेगा, कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। ओके, सो अब क्या है, रीड ऑपरेशन है या राइट ऑपरेशन है, हो सकता है दोनों में थोड़ा डिले आए, थोड़ा गैप आए, बिकॉज वो बस आर्बिट्रेशन पे डिपेंड करेगा। आर्बिट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा, अगर आपके पास सेंट्रलाइज्ड यूनिट आपने यूज किया है, इट मींस आपको बसेस का कंट्रोल लेना पड़ेगा। पहले आप रिक्वेस्ट जनरेट करोगे, जो बस कंट्रोलर होगा वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके वो आंसर देगा। ओके, इस टोटल प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा, चाहे वो कितना ही कम हो, मिली सेकेंड्स हो, माइक्रो सेकेंड्स हो, बट कुछ तो टाइम कंज्यूम होगा एंड दैट टाइम डिपेंड्स ऑन आर्बिट्रेशन। टू गेन कंट्रोल, आगे देखिए, थ्रू आर्बिट्रेशन टू गेन कंट्रोल ऑफ द बस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द ऑपरेशन। ओके, जो भी बचा हुआ काम होगा, ऑपरेशन जो होगा, उसको करने के लिए आपको बसेस का कंट्रोल तो लेना ही पड़ेगा। दैट इज सीज द बस, सीज का मतलब क्या होगा, अपने कंट्रोल में लेना है। सीज द बस टू रिक्वेस्ट अ रीड और राइट। अगर आप कोई भी बस को कंट्रोल में ले रहे हो, फॉर एग्जांपल इसका बस को कंट्रोल में लेने का मतलब क्या है, आप एक डिवाइस ए से एक डिवाइस बी, ए टू बी डेटा ट्रेवल होगा। ओके, और ये डेटा ट्रेवल कौन कराएगा, बस कराएगा। अगर बस आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो आप वो ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बसेस को कंट्रोल करना पहले सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बसेस को कंट्रोल करोगे, सीज करोगे एंड देन रिक्वेस्ट जनरेट होगी, रीड या राइट जो भी आप काम कराना चाहते हो उसके लिए, देन सीज द बस अगेन टू परफॉर्म द रीड और राइट।
पहले आपको रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद फिर से बस आपके पास आएगी और फिर आप उस ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे। बिना रिक्वेस्ट जनरेट करे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इट मींस फॉर डूइंग एनीथिंग, कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको उस ऑपरेशन की परमिशन लेना जरूरी है। ओके, आप चाहते हैं एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मींस अगर आप फैमिली में भी कोई बात होती है कि मैं ये काम कर लूं क्या, मैं वो काम कर लूं क्या, मींस पहले रिक्वेस्ट जनरेट होगी, उसके बाद उस रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स मिलेगा, आइदर अलाउ होगा और डिसअलाउ होगा। सिमिलरली सेम मैकेनिज्म है यहां पर भी, या तो अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा। अलाउ का होगा अगर, तभी आपके पास बसेस का कंट्रोल आएगा एंड यू कैन रीड और राइट वट एवर यू वॉन्ट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड इज, अभी तक हमने जो बताया वो कौन सा था, मल्टीप्लेक्स के केस में। नाउ नेक्स्ट इज डेडिकेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेडिकेटेड बस? डेडिकेटेड बस कौन सी होती है? डेडिकेटेड बस वो होती है जिसमें कोई कॉमन बस कंट्रोलर नहीं होता। सॉरी, डेडिकेटेड बस वो होती है जिसमें आपके पास एड्रेस और डेटा के लिए अलग अलग बसेस होती हैं। ओके, एड्रेस एड्रेस बस में दिया जाता है, डेटा डेटा बस में दिया जाता है। पहले कौन सी बस यूज होगी? एड्रेस बस। सिमिलरली चाहे मल्टीप्लेक्स हो चाहे डेडिकेटेड हो, पहला काम कौन करेगा? पहला काम क्या होगा? एड्रेस का। सबसे पहले एड्रेस होगा, उसके बाद ही आप उस डेटा को रीड कर सकते हो। अगर आपके पास डेडिकेटेड बस है, डेडिकेटेड बस के केस में क्या होगा? डेडिकेटेड बस के केस में सबसे पहले एड्रेस बस यूज होगी। एड्रेस बस क्या बताएगी? एड्रेस, कहां से आपको डेटा एक्सेस करना है या कहां आपको डेटा राइट करना है, रीड होगा या राइट होगा। लेट हम दो ही ऑपरेशन लेके चलते हैं। नाउ एड्रेस इज पुट ऑन द एड्रेस बस एंड डेटा इज पुट ऑन द डेटा बस। क्लियर है? डेडिकेटेड के केस में तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। व्हाई सो? बिकॉज दोनों अलग अलग हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं है। बट जब तक एड्रेस नहीं आएगा तब तक डेटा नहीं निकल सकता। इट मींस यहां पर क्या होगा? एक बारी में एक बस यूज होगी। पहले कौन सी यूज होगी? एड्रेस बस, एंड बाद में कौन सी यूज होगी? डेटा बस। ओके, पहले एड्रेस पुट किया जाएगा एड्रेस बस में एंड उसके बाद डेटा पुट किया जाएगा डेटा बस में। ओके, जब आप राइट ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा? देखिए, राइट ऑपरेशन के टाइम पर क्या होगा? राइट ऑपरेशन के केस में मैटर पुट्स ऑन द डेटा ऑन टू द डेटा बस as soon as the address has stabilized and slave has had the opportunity to recognize its address। means राइट ऑपरेशन के केस में जो मास्टर होगा वो डेटा को डेटा बस में तो पुट करेगा। राइट ऑपरेशन में मास्टर डेटा को डेटा बस में पुट करेगा एंड वो जैसे ही एड्रेस फाइनलाइज होगा, स्टेबलाइज होगा, मींस कहां से आपको रीड करना है, सॉरी कहां पर आपको राइट करना है, जो एड्रेस जैसे ही फाइनलाइज होगा तब वो राइट ऑपरेशन स्लेव परफॉर्म कर देगा। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डेडिकेटेड बस के केस में राइट मास्टर कराएगा, रीड स्लेव कराएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था डेटा ट्रांसफर टाइप में, मैं दोबारा बताता हूं आपको। लाइक डेटा ट्रांसफर में राइट मास्टर टू स्लेव ऑपरेशन है। राइट मींस मास्टर टू स्लेव। यू कैन इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं, W। ओके, WM। अगर W है तो M का काम है। मींस राइट मींस मास्टर टू स्लेव। रीड मींस स्लेव टू मास्टर। RS होता है साथ में, PQRS, ठीक है ना। सो रीड स्लेव। राइट का काम कौन करेगा? मास्टर टू स्लेव। और रीड का काम कैसे होगा? स्लेव टू मास्टर। राइट ऑपरेशन में हमने क्या बताया था? यहां पे मास्टर पुट्स द डेटा, तो मास्टर काम कराएगा। मास्टर जो है वो डेटा को डेटा बस में डालेगा और स्लेव जो है उस एड्रेस को वेरीफाई कराएगा। रीड ऑपरेशन के केस में क्या होगा? रीड की रिक्वेस्ट जनरेट होगी। रीड तो एक रिक्वेस्ट प्रोसेस है, तो रिक्वेस्ट कौन करेगा? रीड से रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट कौन करेगा? स्लेव। ओके, सो स्लेव पुट्स द डेटा ऑन द डेटा, पुट द डेटा ऑन द डेटा बस as soon as it has recognized its address and fetched the data।
जैसे ही उसको एड्रेस मिलेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, तो स्लेव डाटा डालेगा। राइट के केस में डेटा कौन डालेगा? मास्टर। रीड के केस में डेटा कौन पुट करेगा? स्लेव। इतना एक डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। ये कंफ्यूजिंग होता है और कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नाउ अब आपके पास डेटा ट्रांसफर टाइप में रीड राइट दो चीजें हो गई हैं। थर्ड इज, कल मैंने आपको बताया था 5 एलिमेंट्स थे, टाइप, आर्बिट्रेशन एंड टाइमिंग। टाइप में 2 डिस्कस किए थे हमने, डेडिकेटेड मल्टीप्लेक्स। आर्बिट्रेशन में 2 डिस्कस किए थे, सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड। टाइमिंग में 2 डिस्कस किए थे, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। बस विड्थ जो मैंने आज बताई है उसमें भी हमने 2 चीजें डिस्कस करी है। कौन कौन सी? एड्रेस बस एंड डेटा बस। नाउ द लास्ट वन वाज डेटा ट्रांसफर टाइप। डेटा ट्रांसफर टाइप में मैंने कल बताया था आपको, देयर आर 5 कैटेगरीज। फर्स्ट इज रीड, सेकंड इज राइट। रीड और राइट हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रीड मॉडिफाई राइट। रीड मॉडिफाई राइट, इस चीज को जरा ध्यान से समझना। रीड मॉडिफाई राइट को हम क्या बोलते हैं? रीड फॉलोड इमीडिएटली बाय राइट। ओके, रीड फॉलोड इमीडिएटली बाय अ राइट मींस पहले क्या होगा? राइट और बाद में क्या होगा? रीड। पहले क्या होगा? राइट, बाद में क्या होगा? रीड। ओके, एक सेम एड्रेस होगा जहां पर आपने राइट किया वहीं से आपने डेटा फेच किया। कई बार होता है ना, आपने कोई चीज लिखी, लिखते ही आप उसको पढ़ रहे हो कि मैंने ठीक लिखा या गलत लिखा, तो दिस इज कॉल्ड एज रीड मॉडिफाई राइट। आपने मॉडिफाई किया राइट से एंड देन उसको रीड किया। रीड मॉडिफाई राइट का मतलब क्या होता है? यू हैव जस्ट रेड फॉलोड इमीडिएटली बाय अ राइट। नाउ इसमें क्या होता है देखिए, एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट वंस एट द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन, होल ऑपरेशन इज टिपिकली इनविजिबल in order to prevent any access to the data element by other potential bus masters. Okay, it means, इसका मतलब क्या है कि एड्रेस जो है वो स्टार्टिंग में एक बार बताया जाएगा। आपको 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, राइट एंड रीड। पहला काम कौन करेगा? राइट। राइट कौन करता है? मास्टर। तो जब पहला काम मास्टर करेगा उसके बाद दूसरा काम कौन करेगा? स्लेव। एंड जो पूरा ऑपरेशन है, मतलब कब राइट हो रहा है, कब रीड हो रहा है, वो सब नहीं पता लगेगा। दैट इज बेसिकली इनविजिबल, सॉरी इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब क्या है? आप राइट कर नहीं छोड़ सकते, आप रीड कर नहीं छोड़ सकते। आपको पहले राइट करना है देन रीड करना है। पूरा ऑपरेशन आपको एक साथ परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ राइट करके छोड़ दिया, रीड नहीं किया। अगर ऐसा है तो आप नॉर्मल राइट फंक्शन यूज करोगे। अगर आपको सिर्फ रीड करना है तो आप नॉर्मल रीड फंक्शन यूज करोगे। इफ यू आर यूजिंग रीड मॉडिफायर राइट, इफ यू आर यूजिंग रीड मॉडिफायर राइट, इट मींस आप 2 ऑपरेशन क्लब करके एक साथ यूज कर रहे हो। पहले राइट होगा एंड देन रीड होगा, और वो दोनों ऑपरेशन साथ में होंगे, इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल नहीं होने का मतलब क्या है? आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते। ओके, नाउ व्हाई वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन? इसका फायदा क्या है इस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करने का? टू प्रोटेक्ट शेयर्ड मेमोरी सोर्सेज इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मींस शेयर्ड मेमोरी क्या होता है? लाइक आपके पास एक कॉमन नोटबुक है, वो कॉमन नोटबुक है, वो कॉमन प्लेस, वो कॉमन लॉकर, या वो कॉमन एनी ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट है। वो कॉमन ऑब्जेक्ट 3 4 5 10 लोग यूज कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ओके, अब अगर वो चीज शेयर हो रही है, इट मींस मैंने वहां पर कुछ डेटा अपडेट किया, कोई भी वैल्यू अपडेट की। फॉर एग्जांपल एक कॉमन वॉलेट है। ओके, फैमिलीज में कॉमन वॉलेट होता है। कॉमन वॉलेट मींस लाइक आपके फादर ने उसके जो है वॉलेट को फिल किया, कुछ अमाउंट डाला। अब वो अमाउंट जैसे उन्होंने उसमें अपडेट किया, उसके जस्ट बाद आप लोगों ने कुछ कुछ अमाउंट्स करके डिडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, बट अब वो डिडक्शन कब होगी? फिलिंग के बाद या फिलिंग से पहले? फिलिंग के बाद या फिलिंग से पहले? फिलिंग से पहले तो डिडक्शन नहीं कर सकते आप, फिलिंग के बाद डिडक्शन करोगे। मींस आपको कुछ परचेजिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो सब कब होगा? जब राइट हो जाएगा। मींस आपका डेटा मॉडिफाई हो जाएगा, आपका वॉलेट टॉप अप हो जाएगा, तब आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आप सेम टाइम पर लाइक आपके फादर उसको रिचार्ज कर रहे हैं, उससे जस्ट पहले आपने एक रिक्वेस्ट की कि मुझे 100 रुपए निकालने हैं वॉलेट से, बट वॉलेट में अभी 100 रुपए नहीं है। एट दैट टाइम क्या होगा? मेमोरी जो है, जो शेयर्ड मेमोरी है, वो कहीं ना कहीं जो है गैप क्रिएट करेगी। गैप क्रिएट करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर गैप एक्चुअली क्या है? यहाँ पर गैप का मतलब ये है कि एक डेडलॉक क्रिएट होगा, एंड दैट डेडलॉक इज नोन एज, अभी आपको डेडलॉक या स्टार्वेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा,
डेडलॉक स्टार्वेशन क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है कि आप एक ही रिसोर्स को दूसरा रिसोर्स वेट करा रहा है। ओके, आप चाहते हो, पर्सन ए चाहता है बी को यूज करना, बी चाहता है सी को यूज करना, सी जो है वो ए की वेट कर रहा है, तो आपस में तीनों लोग एक दूसरे की वेट कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो पा रहा। दैट इज द कंडीशन ऑफ डेडलॉक। इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, उसको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आप शेयर्ड मेमोरी को रीड मॉडिफाई राइट यूज करते हैं। मींस जब तक राइट नहीं हो जाता, राइट करके आपने एक बार चेक किया, हाँ वाकई वॉलेट अपडेट हो गया है, टॉप अप हो गया है, नाउ इट कैन बी अवेलेबल फॉर अदर्स टू यूज। ओके, अदरवाइज आपने जिस टाइम पर आप राइट कर रहे हो उस टाइम पर कोई दूसरा पर्सन अगर रीड कर रहा है या कोई और राइट कर रहा है तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो लॉक करता है। इट बेसिकली प्रोवाइड्स यू अ लॉक मैकेनिज्म। लॉक मैकेनिज्म क्या करता है, जब तक एक आदमी का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो प्रोसेस दूसरा आदमी कॉल नहीं करा सकता। ठीक है। फोर्थ ऑपरेशन इज रीड आफ्टर राइट। अभी जो मैंने बताया था वो कौन सा था? रीड मॉडिफाई राइट। अभी जो बताया था वो कौन सा था? रीड मॉडिफाई राइट। अब जो बता रहे हैं वो है रीड आफ्टर राइट। दोनों के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है और उसको ध्यान से समझिएगा। पहले वाले केस में रीड मॉडिफाई राइट मींस पहले राइट हुआ, राइट ने मॉडिफाई किया, देन रीड हुआ। अब रीड आफ्टर राइट, इसका मतलब है ये भी एक इंडिविजुअल ऑपरेशन है। रीड और राइट दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये भी इंडिविजुअल ऑपरेशन है। इसमें क्या होता है बेसिकली, राइट फॉलोड इमीडिएटली बाय रीड। पहले रीड होगा उसके बाद राइट होगा। राइट फॉलोड इमीडिएटली बाय रीड। राइट किसको फॉलो कर रहा है? रीड को। ओके, एंड एड्रेस कौन सा है? सेम एड्रेस होगा, जहां पर राइट हुआ वहीं रीड हो रहा है, जहां रीड हो रहा है वहीं राइट हो रहा है। रीड मॉडिफाई राइट में पहले राइट हो रहा है बाद में रीड हो रहा है। रीड आफ्टर राइट में पहले जो है रीड हो रहा है बाद में राइट हो रहा है। ओके, रीड मॉडिफाई राइट मींस पहले राइट होगा बाद में रीड होगा। रीड आफ्टर राइट मतलब पहले रीड होगा आफ्टरवर्ड्स राइट होगा। ओके, नाउ पर्पस, एडवांटेज सब इसकी वैसी ही है जैसी रीड मॉडिफाई राइट की थी। एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी है, उसको सेव प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये ऑपरेशन यूज करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज ब्लॉक डेटा ट्रांसफर। ब्लॉक डेटा ट्रांसफर। ब्लॉक डेटा ट्रांसफर मींस अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज अ डेटा ट्रांसफर। डेटा किस तरीके से ट्रांसफर किया जाएगा, या तो रीड में या राइट में या रीड मॉडिफाई राइट में या रीड आफ्टर राइट में। अब है ब्लॉक डेटा ट्रांसफर मींस कंप्लीट, एक सिंगल ब्लॉक ट्रांसफर करेंगे एंड दैट ब्लॉक कंटेन्स एड्रेस। दैट ब्लॉक कंटेन्स एड्रेस। एड्रेस साइकिल इज फॉलोड बाय डेटा साइकिल्स मींस पहले एड्रेस जाएगा पूरा का पूरा ब्लॉक की फॉर्म में एंड देन डेटा जाएगा। फर्स्ट एड्रेस ट्रांसफर होगा एंड देन डेटा ट्रांसफर होगा। ये कुछ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस होते हैं जो बसेस की क्लासिफिकेशन करते हैं। आपकी बस किस किस क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा काम कर रही है, दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी बस यूज कर रहे हैं। ओके, एक बार मैं सारे पॉइंट्स आपको दोबारा बताता हूं। जो एलिमेंट्स ऑफ बस डिजाइन था उसको हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, 5 मेजर कैटेगरीज। कौन कौन सी 5 मेजर कैटेगरीज थी वो? नो, ये कैटेगरीज थी: टाइप, मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन, टाइमिंग, बस विड्थ एंड डेटा ट्रांसफर टाइप। किस तरह की टाइप मींस किस तरह की बस आप बनाना चाहते हैं, डेडिकेटेड और मल्टीप्लेक्स्ड। डेडिकेटेड मींस जो एड्रेस लेके जा रही है वो सिर्फ एड्रेस लेके जा रही है, जो डेटा लेके जाएगी वो सिर्फ डेटा लेके जाएगी। मल्टीप्लेक्स मींस एक ही बस है, एक बारी में या तो एड्रेस जाएगा ये डेटा जाएगा, दोनों साथ में नहीं जाते, तो मैंने एक ही तरह की बस बना ली और उसी से दोनों काम करा दिए। मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन मींस कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा सब सारी डिवाइसेस के पास, या फिर एक बस कंट्रोलर बनेगा जो पूरी बस सिस्टम को कंट्रोल करेगा, सेंट्रलाइज्ड। टाइमिंग, बस जो है वो बाकी डिवाइसेस के साथ सेम क्लॉक शेयर करेगी या उसकी अपनी इंडिविजुअल क्लॉक होगी। सेम क्लॉक होगी तो सिंक्रोनस, इंडिविजुअल क्लॉक होगी तो असिंक्रोनस। बस विड्थ, कितनी विड्थ है बस की, दैट डिपेंड्स कि आप कितना डेटा ट्रेवल करा सकते हो एक साथ। जितना ज्यादा डेटा ट्रेवल कराओगे उतना ही सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, उतना ही फास्टर आपका कंप्यूटर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत जनरली सुना होगा कि लैपटॉप्स जो आजकल आते हैं, विंडोज जो आती है 64 बिट है, 32 बिट है, मींस
जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी बनता है वो हार्डवेयर के लिए बनता है। हार्डवेयर अगर 64 बिट है तो उसके ऊपर 64 बिट का ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे। ओके, 64 बिट का मतलब क्या है, वो 64 बिट के डेटा और एड्रेस को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ओके, इससे पहले जो 32 बिट कंप्यूटर आता था, इसका मतलब वो 32 बिट का डेटा भी प्रोसेस कर सकता था। ओके, अब 64 है, आने वाले टाइम में हो सकता है 128 या 256 बिट का भी आ जाए। ओके, हाई स्पीड कंप्यूटर्स जो होंगे वो उस रेंज में भी आ सकते हैं। नाउ द लास्ट वन इज डेटा ट्रांसफर टाइप। जो डेटा ट्रांसफर है वो किस तरीके से होगा, रीड राइट की फॉर्म में होगा, ब्लॉक ट्रांसफर हो सकता है, रीड आफ्टर राइट होगा, रीड मॉडिफाई राइट होगा, किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये कौन बताएगा, ये आपके बस का स्ट्रक्चर बताएगा। लाइक आप चाहते हैं कि रीड मॉडिफाई राइट और रीड आफ्टर राइट, ये दो तरह के फंक्शंस होने हैं। इट मींस जब भी आप रीड या राइट कोई ऑपरेशन करोगे तो उसके बाद इनडिविजिबल प्रोसेस में उसके साथ ही एक दूसरा जो ऑपरेशन है वो आपने साथ में ही जो है क्लब आउट करोगे। क्लब आउट करने का क्या मतलब है, आपने रीड मॉडिफाई राइट करा, मींस जैसे ही राइट होगा, राइट होने के बाद रीड अपने आप हुआ। आपने रीड आफ्टर राइट किया, मींस रीड कर रहे हो, रीड करने के बाद वो राइट अपने आप करेगा। जो भी वैल्यू हुई आपने रीड करी, लाइक a इज इक्वल टू 2, तो बाद में वो 2 को वहां पर लिख के जाएगा कि हाँ 2 ही है। ओके, नई वैल्यू नहीं है, वैल्यू जो है वो 2 ही रहेगी। ओके, अगर कोई डाउट होता है आपको, प्लीज फील फ्री टू आस्क फॉर क्वेरीज। वेल, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.